ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद पूरे पश्चिम एशिया में काफ़ी तनाव बढ़ चुका है। रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बनाया। वहीं ईरान के जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी के कुछ देश हाई अलर्ट पर हैं। सऊदी अरब के अलावा यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिका ने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं जिन पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया तो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाएगा। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय स्थित है, जबकि सऊदी अरब और कुवैत के साथ साथ पड़ोसी कतर और यूएई में भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन खाड़ी देशों के नेताओं ने रविवार को पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक सऊदी अरब भी हाई अलर्ट पर है। बहरीन ने अपने लोगों से सड़कों से दूर रहने की अपील की है। कुवैत ने कहा कि उसकी रक्षा परिषद स्थायी सत्र में रहेगी। कुवैत के मंत्रालय परिसर में आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति और कतर के अमीर ने पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने अपने देशों में मेजबानी की थी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि अगला कदम ईरानी सरकार को उठाना है। एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में रूबियो ने कहा, अगर शासन शांति चाहता है तो हम शांति के लिए तैयार हैं। अगर वे कुछ और करना चाहते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से असुरक्षित हैं। वे अपने स्वयं के हवाई क्षेत्र की भी रक्षा नहीं कर सकते। मार्को रूबियो ने क्षेत्र के उन देशों पर ईरानी हमलों के खिलाफ भी चेतावनी दी जो अमेरिकी सैन्य बलों की मेजबानी करते हैं। रूबियो ने आगे कहा कि यही कारण है कि वे वहां हैं। वे सभी ठिकाने वहां इसलिए हैं क्योंकि उन देशों को डर है कि ईरान उन पर हमला कर देगा। वे ठिकाने यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वे देश डरे हुए हैं। रूस ने रविवार को ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूएनएससी प्रस्तावों का घोर उल्लंघन करता है। अमेरिका ने आज तड़के सुबह ईरान में 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की, जिससे वो खुद को इजराइल ईरान के संघर्ष में ले आए। एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, किसी संप्रभु राज्य के क्षेत्र को मिसाइल और बमों के हमलों के अधीन करने का गैर जिम्मेदाराना निर्णय, चाहे कोई भी तर्क इस्तेमाल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन करता है, जिसने पहले स्पष्ट रूप से ऐसी कार्रवाइयों को अस्वीकार्य बताया था। अमेरिका का नाम लिए बिना मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से चिंताजनक है कि हमले एक ऐसे देश द्वारा किए गए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले किए जाने के बाद वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जाएंगे। तुर्की में एक सम्मेलन में एक समाचार ब्रीफिंग में रूसी आउटलेट के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये टिप्पणी की। रूस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बीच रणनीतिक साझेदारी है और हम हमेशा एक दूसरे से परामर्श करते हैं और अपनी स्थिति का समन्वय करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है उसके बाद से एक बात साफ हो चुकी है कि खाड़ी के देश अब हाई अलर्ट पर हैं और उनको इस बात की चिंता सता रही है कि जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ईरान हमला करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि ईरान ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि अगर उसके ऊपर अमेरिका हमला करता है तो फिर वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि अगर ईरान शांति चाहता है तो वो शांति के लिए तैयार है और अगर वो हमला करना चाहता है तो उसके लिए भी वो तैयार है। और इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो अपने हवाई क्षेत्र की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ईरान क्या वाकई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जो उसके पड़ोसी देशों में मौजूद हैं, या फिर ईरान शांति के रास्ते पर आगे बढ़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इजराइल भी अटैक करेगा, इधर अमेरिका ने भी हमला कर दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान किस रास्ते पर चलता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।